Assalamualaikum. Today I'm going to teach you isotopes and their common applications. ठीक है कि isotopes क्या होते हैं और इनकी common uses या common applications क्या होती हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे. As you know all that कि atoms के अंदर 3 subatomic particles होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर जो हैं वो एटॉमिक नंबर की वजह से क्या होते हैं, सेम होते हैं. लेकिन कुछ एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन उनका मास नंबर चेंज होता है क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा होता है, एडिशन हो रही होती है न्यूट्रॉन्स की. ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाते हैं, आइसोटॉप्स फॉर्म हो जाते हैं. और आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर. ठीक है, दैट आर कॉल्ड द आइसोटॉप्स. क्या होता है, एक ही एलिमेंट के सेम एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम हमजाद कहते हैं. ठीक है, क्या होता है कि एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स बन रहे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, अब इनके एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं. इनके मास नंबर चेंज होने से इन आइसोटॉप्स के क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अक्सर देखे होंगे, ट्विंस को देखा होगा कि शक्लें उनकी सेम होती हैं लेकिन उनका नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे से. ठीक है, तो वही बात आइसोटॉप्स की भी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम. अब ये किस तरीके से फॉर्म हो रहे होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा प्रोटियम आता है उसके अंदर हमारा कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो ऐड नहीं होता, विदाउट न्यूट्रॉन होता है. ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है. ठीक है, दूसरा इसका ड्यूट्रियम आता है जिसके अंदर सिर्फ 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है. तो ये क्या हो जाता है, इसको हम ड्यूट्रियम कंसिडर करते हैं. फिर इसका जो तीसरा आइसोटॉप्स है उसको हम कंसिडर करते हैं ट्रीटियम, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं कि ट्रीटियम है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरेनियम आ जाता है. ये भी, इसके भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं. ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 92 होता है, जबकि इसके मास नंबर जो आइसोटॉप्स पाए जाते हैं वो 234, 235 एंड 238 पाए जाते हैं. और डिफरेंट यूजेस के लिए ये यूरेनियम यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसको रखना अपने पास इलीगल है. आपने न्यूज़ अक्सर आप सुनते होंगे कि लोग जो हैं वो कभी कभार इसकी स्मगलिंग भी करते हैं, जिसके नतीजे में जो पुलिस है उनको अरेस्ट भी कर लेती है क्योंकि ये इलीगल है रखना. एक्सप्लोजिव्स के तौर पर काम में लिया जाता है. बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है कि अगर हम इसका ब्लास्ट कहीं पर कर दें तो वो काफ़ी अरसे तक वहाँ पर कोई भी जनरेशन या कोई भी प्लांट आप ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास कार्बन के आइसोटॉप्स आ जाते हैं जो कि 2 इसके स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं और एक इसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, कार्बन 14. ठीक है, तो ये इसके आइसोटॉप्स हैं. तो कार्बन 12 contains 6 neutron and 6 proton and carbon 13 contains 7 neutrons and carbon 14 contains 8 neutrons. ठीक है, तो ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं लेकिन हम इसको जो नॉर्मली यूज़ करते हैं कार्बन 12 को ही ज़्यादा स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये इसकी अबंडेंस है 98.89%. ठीक है, तो ये वाला आइसोटॉप जो है वो ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, इसलिए हम इस एलिमेंट को ज़्यादा स्टडी करते हैं. ठीक है, इसके बाद आपके क्लोरीन के आइसोटॉप्स आ जाते हैं और क्लोरीन जो है वो आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. ठीक है, तो इसके 2 आइसोटॉप्स ही पाए जाते हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है. ठीक है, क्लोरीन 37 जो कि कम पाया जाता है 25% और जबकि 35 क्लोरीन जो है वो 75% पाया जाता है. ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंस द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स. ठीक है, कि आइसोटॉप्स की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या यूजेस हैं. ठीक है, तो फर्स्ट आपका आइसोटॉप्स है फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 जो कि यूज़ हो रहे हैं रेडियोथेरेपी के अंदर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर. ठीक है, स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम इस आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर दैन आपका नेक्स्ट आता है कोबाल्ट 60. ये भी रेडियोथेरेपी के अंदर यूज़ हो रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर. ठीक है, बाय ड्यू टू मोर पेनिट्रेटिंग पावर. ठीक है, इसके अंदर कोबाल्ट 60 के अंदर पेनिट्रेटिंग पावर यानी जिस्म के अंदर स्प्रेड होने की सलाहियत मौजूद होती है, इसलिए हम इसको बॉडी कैंसर के लिए यानी फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी कंसिस्ट करती है डिफरेंट ऑर्गन्स पे. ठीक है,
अब उन ऑर्गन्स में कभी ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गन का हमें कैंसर हो जाता है, फॉर एग्जांपल लिवर का हो जाता है, स्टमक का हो जाता है या इंटेस्टाइन्स का हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कोबाल्ट 60 की नीड होती है, ठीक है। देन आपका आयोडीन आइसोटोप्स आता है, ये भी रेडियोथेरेपी में यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड क्या होती है? हमारी नेक होती है, उसके बीच में एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कंसिडर करते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हमें कोई डिजीज़ होती है तो उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एक फूल सा जाता है हमारा गला, उसको हम कहते हैं कि गोइटर हो गया है, ठीक है। और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन को, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका टेक्नीटियम, ये भी रेडियोथेरेपी में फ्रैक्चर बोन्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ को मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। उसके बाद गैमा रेज आती हैं आपकी कोबाल्ट 60 की, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यूज़ होती हैं। देन नेक्स्ट आपका है एमरेशियम 241, ये भी सेफ्टी मेजर्स के लिए यूज़ होता है फॉर द स्मोक डिटेक्टर्स एंड ऐश कंटेंट ऑफ कोल, ठीक है। क्या होता है कि अक्सर आपकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर ये इसको हम फिक्स करते हैं ताकि अगर कहीं आग लग जाए और उससे जो धुआं उठे उससे हमें पता चले कि ये क्या है, कि कहीं पर आग लग गई है। तो वहाँ पर नॉर्मली वहाँ पर मना होती है आपको स्मोकिंग, ताकि ऐसा ना हो कि अगर स्मोक का धुआं उठे और सारी गाड़ियाँ जमा हो जाएँ फायर ब्रिगेड की कि यहाँ पर आग लग गई है। देन आपका आता है गोल्ड 198 एंड टेक्नीटियम 99, ये किस लिए यूज़ होता है? ये ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, रिवर्स या सैंड की ट्रेसिंग के किस जानिब इनका जो बहाव है रिवर्स के अंदर सैंड का, उसको ट्रेसिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आपका यूरेनियम आ गया 235, पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी उसको जनरेट कर रहे होते हैं कैनप में, यानी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस वो किससे करते हैं? यूरेनियम 235 से। फिर आपका आ गया है प्लूटोनियम 238, ठीक है। ये इसका यूज़ मेडिसिन के अंदर, इसका यूज़ है हार्ट पीस मेकर के अंदर आपके हार्ट बीट को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। फिर आपका कार्बन 14 आ जाता है जो आपका कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि हम एज ऑफ फॉसिल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, और ये फॉसिल्स क्या होते हैं जो करोड़ों साल पहले मर चुके जानवर हैं वो मिट्टी में मिल जाएं तो उसको हम उसकी जो हड्डियां होती हैं उसके थ्रू हम उसकी एज को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन एप्लीकेशन आइसोटोप्स की, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।